हेलो किसान भाइयों, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, मार्च का महीना स्टार्ट होने वाला है और खरीफ और रबी सीजन का फसल भी कट गया है। ऐसे में किसान भाइयों के पास आमदनी का कोई भी स्रोत नहीं होता। लेकिन किसान भाई, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिनकी खेती आप अपने खाली पड़ी खेतों में करके इस गर्मी के सीजन में 2-3 महीनों में ही लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहेगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए किसान भाई, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाई, आप लोगों के लिए इस गर्मी के सीजन में हम लोगों ने 5 सब्जियों को चुना है जिसकी खेती करके आप लोग अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। तो किसान भाई, जो हमारे फर्स्ट नंबर के जो सब्जी है वो ककड़ी की खेती है, जो कि आप लोग मार्च के शुरुआती दिनों में ही लगाकर एक अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। और इसकी खास बात यहाँ होती है कि यहाँ बुआई की मात्र केवल 40 से 45 दिनों में ही फूलना फलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है इसका डिमांड भी बढ़ता जाता है। और यदि आप इसकी खेती अच्छे से कर पाते हैं तो आप निश्चित रूप से एक अच्छी खासी मुनाफा भी कमा सकते हो। किसान भाई, इसके बाद हम लोगों ने आपके लिए जो दूसरी फसल चुनी है वो है भिंडी की खेती, जिसकी खेती करके आप अच्छी खासी मुनाफा कमा सकते हो। इसकी बुआई हम लोग जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक कर सकते हैं। और इसकी कीमत की बात करें तो हम लोग इसको 30 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसकी कीमत हमें गर्मी की इस सीजन में मिल जाती है। यदि हम इसमें लगने वाले बीमारी जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, पीली पत्ती रोग, रस चूसक कीट, पत्ती छेदक, फल छेदक आदि को सबको नियंत्रण कर ले और इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर हम लोग इससे निश्चित रूप से अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाई, जो तीसरी हमारी जो सब्जी है वो है लौकी की खेती। जितनी भी हमारी लताएं वाली सब्जी जो होती है जैसे कि लौकी, कद्दू या ककड़ी की जो खेती होती है, ये सभी गर्मी के सीजन में बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी भी बुआई हम लोग जनवरी से लेकर 15 मार्च तक आसानी से कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो प्रमुख समस्या होती है वो है पाउडरी मिल्ड्यू और सफेद मक्खी कीट की। यदि हम लोग इसका रोकथाम अच्छे से अगर हम लोग कर लें तो इससे अच्छा खासा हम लोग मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मियों में लौकी की कीमत हमें 10 से 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आसानी से मिल जाती है, जो कि अच्छी कीमत इसकी मानी जाती है। इसमें बुआई के 45 दिन बाद ही इसमें फूल फल आना स्टार्ट हो जाता है। किसान भाई, हम लोगों ने जो आप लोगों के लिए चौथा नंबर का जो फसल चुना है वो है धनिया की खेती। किसान भाई, आप लोगों को पता ही होगा कि जो धनिया की कीमत होता है वो गर्मियों में आसमान छूता है। इसका कारण भी यहाँ होता है कि गर्मियों में धनिया को उगाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि इनके बीजों की अंकुरण की समस्या। गर्मियों में इसकी अंकुरण प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अंकुरण में 15 से 20 दिनों का टाइम लग जाता है। लेकिन यदि आप इसकी अंकुरण अच्छे से कर पाते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में और कम जगह में एक अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। यह मात्र 35 से 40 दिनों में ही तुड़ाई के लायक हो जाता है। और यदि इसकी कीमत की बात करें तो हमें गर्मी में इसकी कीमत आराम से 50 से 60 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ आसानी से बिक जाता है। किसान भाई, जो 5वां नंबर की जो सब्जी है वो है करेले की खेती। किसान भाई, गर्मी के दिनों में करेला की खेती करना कठिन होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में करेला का जो ग्रोथ होता है वो बहुत कम होता है। यदि हम लोग अच्छी सीड का चुनाव करें और यदि हम लोगों के पास सिंचाई का साधन उपलब्ध है तो हम लोग निश्चित रूप से इसकी खेती सफल रूप से कर पाते हैं। और यदि हम लोग अगर इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं तो निश्चित रूप से इसकी कीमत गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे हम लोग अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई, इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ टॉप 5 सब्जियों को चुना है जो आप लोग गर्मी के दिनों में इसकी खेती करके एक अच्छा खासा आमदनी प्राप्त कर सकते हो। तो किसान भाई, आपको यहाँ जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस जो सब्जी के बारे में हम लोगों ने बताया है उसके बारे में एक सब्जी के बारे में पूरा डिटेल से जानना है कि इसकी खेती हम लोग कैसे कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो किसान भाई, आज के लिए इतनी ही आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम लोग किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।